नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू स्टडी सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आपके लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं करेंट अफेयर्स प्लस में जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं। 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं और 20 के 20 क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, इसमें जीके का जो भी क्वेश्चन है ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा से रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रेड बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल रहा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो दोस्तों, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी बारदोली आंदोलन के दौरान दी गई थी। ठीक है, तो चलिए सी ऑप्शन को लॉक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख है? तो दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा ये रहा कि महापौर निम्नलिखित में से किसका प्रमुख है? तो महापौर जो है नगर निगम का प्रमुख है। ठीक है, तो चलिए बी ऑप्शन को लॉक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, नगर निगम का प्रमुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है? तो दोस्तों, दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोदावरी को। ठीक है, गोदावरी को हम दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए बी ऑप्शन को लॉक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों, भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य जो है मध्य प्रदेश है। तो चलिए सी ऑप्शन को लॉक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह किसका कथन है? तो ये जो कथन था दोस्तों, अब्राहम लिंकन का था। ठीक है, अब्राहम लिंकन, यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब्राहम लिंकन को लॉक करते हैं। तो ये हुआ हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों, हिमखंडों का पिघलने का मुख्य कारण है भूमंडलीय ताप वृद्धि है। ठीक है, तो चलिए सी ऑप्शन को लॉक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, भूमंडलीय ताप वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो दोस्तों, यूरेनियम जो है हमारा, यूरेनियम ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो चलिए डी ऑप्शन को लॉक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों, भारत में सती प्रथा के विरोध में जो आंदोलन किए थे राजा राम मोहन राय ने किए थे। ठीक है, तो चलिए बी ऑप्शन को लॉक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राजा राम मोहन राय ने जाति सती प्रथा का विरोध किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों, जो इटली था ये त्रिदेशीय संधि का सदस्य नहीं था। ठीक है, तो चलिए डी ऑप्शन को लॉक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक वस्तु का निर्माण किया जिसका नाम क्या था? उसका नाम था धुरी शक्ति था। ठीक है, इटली और जर्मनी ने मिलकर जिस वस्तु का निर्माण किया था उसका नाम था धुरी शक्ति। ठीक है, तो चलिए ए ऑप्शन को लॉक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, धुरी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाले यौग निर्मित करता है, यह योग जल में विलय है, संभावित तत्व है। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा? कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैल्शियम को लॉक करते हैं, यानी कि ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन को लॉक करते हैं
और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमिडीन क्षार नहीं है? पायरिमिडीन क्षार नहीं है तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो गुआनी जो है, गुआनी ये है पायरिमिडीन क्षार नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन को लॉक करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पायरिमिडीन क्षार नहीं है? तो दोस्तों गुआनी जो है, गुआनिन पायरिमिडीन क्षार नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन को लॉक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है? विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व कौन सा है? तो यूरेनियम 235 है। ठीक है, तो चलिए बी ऑप्शन को लॉक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, यूरेनियम 235। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश जो है नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए सी ऑप्शन को लॉक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ठीक, तो इसमें से जो हमारा हो जाएगा वायु, यानी कि पवन जो है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, तो चलिए डी ऑप्शन को लॉक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दूध उत्पादनों के प्रशिक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो कौन प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ये जो हमारा पश्चुरीकरण है, पश्चुरीकरण से संसाधन का पश्चुरीकरण तरीका से दूध उत्पादनों के प्रशिक्षण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो चलिए सी ऑप्शन को लॉक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, प्रश्चुरीकरण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव पाया जाता है? तो दोस्तों उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए ए ऑप्शन को लॉक करते हैं। तो ये रहा हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो इसमें कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? तो टेफ्लिन जो है, टेफ्लिन ये प्लास्टिक बहुलक नहीं है। तो चलिए बी ऑप्शन को लॉक करते हैं, टेफ्लिन को। तो ये रहा हमारा टेफ्लिन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है? तो दोस्तों हैजा जो है जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है। ठीक है, तो चलिए सी ऑप्शन को लॉक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधातु तत्व है धात्विक चमक होती है? ठीक है, तो इसमें जो हमारा हो जाएगा दोस्तों आयोडीन हो जाएगा। आयोडीन अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। ठीक है, तो चलिए सी ऑप्शन को लॉक करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।